ये 6 या 7 साल का बच्चा आपके शहर का अपनी नाक तक पहुंच ले तो बहुत बड़ी बात है। गांव के बच्चे शहर के बच्चों से ज़्यादा प्रैक्टिकल, ज़्यादा प्रौढ़, ज़्यादा मैच्योर होते हैं। ये 3 साल की बच्ची शहर के किसी भी काम की नहीं। हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त अमृता तिवारी आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ टॉक विद मास्टर सीजन 2 में। आज हमारे साथ है मास्टर दिनेश परिहार जी। हेलो सर। सर, जैसा कि कहा जाता है बच्चे मन के सच्चे होते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि बच्चे भगवान का दूसरा रूप होते हैं। तो सर, आज का मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या गाँव के बच्चे शहर के बच्चों से ज़्यादा समझदार होते हैं? निसंदेह गांव के बच्चे शहर के बच्चों से ज़्यादा प्रैक्टिकल, ज़्यादा प्रौढ़, ज़्यादा मैच्योर होते हैं। यदि 3 साल की गांव की बच्ची को देखें तो वो हाथ में टिफिन लेके अपना पापा का खाना लेके खेतों में पहुंच जाती। ये 3 साल की बच्ची शहर की किसी भी काम की नहीं। यदि गांव की 5 या 6 साल की बच्ची को देखेंगे तो अभी वो रोटी बनाना शुरू कर देती। ये 5 से 6 साल की बच्ची शहर की ऐसी है कि मम्मी इसको हाथ से रोटी खिला दे तो बहुत बड़ी बात है। 7 से 8 साल के गांव के बच्चे को आप देखेंगे तो वो जंगल चले जाता है लकड़ियों को काटने के लिए। 6 से 7 साल के बच्चे को यदि देखेंगे तो अब वो उसने गाय से दूध दोहना शुरू कर दिया है। ये 6 या 7 साल का बच्चा आपके शहर का अपनी नाक तक पहुंच ले तो बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से गांव के बच्चे ज़्यादा प्रैक्टिकली होते हैं और शहर के बच्चे बहुत बहुत लेट, प्रौढ़ और प्रैक्टिकली हो पाते हैं। गांव के बच्चे शोर मचा रहे हैं क्योंकि उन्हें भूख लगी है और मम्मी से वो खाने की मांग कर रहे हैं। शहर के बच्चों को माँ खाना खिलाने की कोशिश कर रही है लेकिन वो शोर मचा रहे हैं क्योंकि मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना उन्हें नहीं खाना है। उन्हें तो किसी पिज्ज़ा हट में जाना है, उन्हें तो किसी कॉफ़ी हाउस में जाना है, उन्हें तो कोई पिज्ज़ा या उन्हें कोई बर्गर खाना है। मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि पिछले 200 साल की ये शायद कारगुजारी है। 200 साल के पहले का बच्चा इस तरह से नहीं होता था। अभी एक वो बहुत महत्वपूर्ण बात ये बताने की कोशिश करते हैं कि कोई 18 से 25 साल के जो बच्चे होते हैं, इस आयु वर्ग के जो लोग होते हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट कर रहे हैं। यदि 18 और 25 साल के कोई लड़के किसी कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनके पास 2 3 ही 4 काम जो बहुत मुख्य हैं। स्कूल के फर्नीचर को तोड़ दो, फलाना फलाना मांग को लेके जन आंदोलन चला दो, किसी को आया तो चाटा मार दो या रैकिंग ले लो। करने को कुछ भी काम नहीं है। जैसा कि मैंने प्रीवियस एपिसोड में कहने की कोशिश की थी कि एक शेर का बच्चा आधे घंटे में खड़ा हो जाता है अपने पैरों पे, हिरन का बच्चा 15 मिनट में खड़ा हो जाता है अपने पैरों पे, लेकिन शहर के बच्चे को अपने पैरों पे खड़े होने में लगभग 25 साल लगते हैं। ये शहर के बच्चे को जो हम सुविधाएं दे रहे हैं, शहर के बच्चे को जो हम कामों से दूर रख रहे हैं, दैट इज़ वाई शहर का बच्चा उसके प्रोफेशन में हो सकता है कि पारंगत हो, मास्टर हो, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ के मामले में वो गांव के बच्चों से, जिसकी की परवरिश गांव में हुई, वो बहुत बहुत ज़्यादा अनमेच्योर रहता है। और ये बात हमें समझनी पड़ेगी और इसके साथ ही इसी दृष्टिकोण के साथ हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने कहने की कोशिश की है कि 200 साल पहले का जो बच्चा था वो इस तरह का नहीं था। फिर शहर के बच्चों के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये हो रही है कि हम यदि हमारा बच्चा शहर का बच्चा और यदि इकलौता बच्चा है तो उसको ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ या प्यार करते हैं। एक यदि लड़का है तो मम्मी का उसको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, एक यदि लड़की है तो पापा का उसको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। मनोवैज्ञानिक एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे विषय में कहने की कोशिश करते हैं, ये बच्चे को इतनी ज़्यादा अटेंशन देना नहीं चाहिए, स्पेशली जब वो बीमार हो। बच्चा यदि बीमार है और उसको यदि तुम बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हो तो वो हमेशा, जब उस पर अटेंशन नहीं दी जाएगी तो वो बीमारी का बहाना बनाएगा। यदि आप वैवाहिक जीवन को देखें तो पत्नी जानती है कि पति उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। पत्नी जानती है कि वो जब सिर को लेके बैठती है, वो जब बीमार होती है तभी पति उसके पास आता है, उसके सिर पे हाथ फेरता है, उसके सिर को कभी कभी दबा देता है। और वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है और यदि वो परेशान करने लगी है तो वो ये कहने लग जाता है कि तुम्हें कोई ड्रेस वगैरह तो नहीं लेना है, कोई सोने की चीज़ तो नहीं लेना है।
वो ये जानती है कि मैं जब बीमारी का बहाना बनाऊंगी, मैं जब बीमार हो जाऊंगी तभी व्यक्ति अटेंशन देगा। ये एग्जैक्टली अटेंशन आपकी आती है बचपनों से। जहां आप हल्के फुल्के भी बीमार थे तो मम्मी पापा बहुत ज़्यादा आपको अटेंशन देने लगे। मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि यदि बच्चों को बीमारी में के वक्त यदि अटेंशन नहीं दी जाए तो उनका मामला, उनकी जो आदत है इतनी ज़्यादा नहीं बिगड़ेगी। आज झूठ मूठ का सिरदर्द, आप देखना, आप हजारों पतियों से पूछो, वो ये कहते हैं कि हम जब घर पहुंचते हैं तो वाइफ जो है अपनी सिर पे हाथ लगा के ही बैठी हुई है। हजारों पत्नियों से पूछो कि अभी तक जब पति गया था घर से बाहर जॉब करने के लिए, लेकिन जब लौटता तो इतना थका मांदा और सिर पे हाथ रख के ही लौटता है। हम बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहते हैं। शहरों में यदि आप देखेंगे कि इकलौती कोई लड़की है तो उसके पिता उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। इकलौता यदि लड़का है तो माँ उसकी बहुत ज़्यादा केयर करती है। इस केयर के साथ ये दोनों बड़े होते हैं। फिर जब इस लड़की की किसी लड़के से शादी हो जाती है तो ये अपने पति से उसी तरह का अटेंशन चाहती है जिस तरह से इसके पिता इसके लिए अटेंशन देते थे। ये लड़का भी अपनी पत्नी से उसी तरह का अटेंशन चाहता है जिस तरह की माँ इसको बहुत ज़्यादा अटेंशन देती थी। लेकिन कोई भी पत्नी किसी लड़के को उसकी माँ की तरह अटेंशन नहीं दे सकती, और कोई भी लड़का किसी लड़की को उसके पिता की तरह अटेंशन नहीं दे सकता। और दैट इज़ वाई फिर क्लेश होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो भी अटेंशन मांग रहा है, वो भी अटेंशन मांग रहा है। और ये अटेंशन की आदत हमने बिगाड़ी कहाँ है? एकदम प्रीवियस टाइम में, जहाँ पे कि बच्चा थोड़ा सा बीमार था और हमने उसको बहुत बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया। हम शुरुआत में जो बच्चों के साथ कर रहे हैं उसको कभी भी समझने की कोशिश नहीं करते हैं। मनोवैज्ञानिक एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये बताते हैं कि कोई भी बच्चा जब 4 और 7 साल के बीच का होता है तो उसका 50% डेवलपमेंट हो जाता है। मतलब आप समझने की कोशिश करेंगे कि यदि एक बच्चा जो कि 84 साल जीने वाला है तो 4 साल का जब वो है उसका 50% डेवलपमेंट हो जाता है। 4 साल में जीवन सीखने की वो 50% हिस्सा सीख लेता है। अब बाकी का 50% हिस्सा वो 80 साल का जब हो जाएगा जब वो सीखेगा, मतलब 84 साल में वो 100% सीख पाएगा। तो इन 4 और 7 सालों में मम्मी पापा जो उसको दे रहे हैं, माँ बाप उसको जो भी चीज़ दे रहे हैं वो उसके भीतर बहुत जम के गांठ बन के हो जाती है। यदि मम्मी पापा बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और ये मासूम सा बच्चा केवल सुन रहा है, लेकिन उसके अचेतन में ये सब चीज़ें इकट्ठे होते चली जा रही है। 18-20 साल के बाद ये जब पति बनेगा तो ये बिल्कुल अपने पापा की प्रतिकृति बन जाएगा। और इसको ये मालूम भी नहीं पड़ेगा कि 4 और 7 साल के बीच में इसके अचेतन में इसके मम्मी और पापा ने क्या क्या चीज़ें इसको दे दी। शहर में आज लाइफ इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है, वरना यदि आप 100-150 साल पुराने दाम्पत्य जीवन को देखें तो एक वाइफ जो कि काली है, एक वाइफ जो कि गूंगी है, एक वाइफ जो कि बहरिया, या एक पति जो कि लंगड़ा लूला है, यदि उनकी भी जोड़ी यदि आप बना दी जाए तो आप महसूस करेंगे कि दोनों में बहुत प्रगाढ़ प्यार है। लेकिन आज इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के कारण लड़के और लड़की जब पति और पत्नी के रूप में मिलते हैं तो इतनी कड़वाहट हमारे बीच में हो गई है कि आज चाय में शक्कर भी थोड़ी सी कमी या ज़्यादा हो जाए तो तलाक का कारण हो जाती है। इतने ज़्यादा तलाक जो आज के दौर में हम देख रहे हैं, आज से पहले हमने कभी भी नहीं जाने थे। और इसके पीछे के रीज़न क्या है, वो उस रीज़न को हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले के वक्त में जब हम इतने ज़्यादा विकसित नहीं हो पाए थे तो घर की जो जो भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं वो उसको छोटे छोटे से बच्चों को संभालना पड़ता था। पहले छोटे छोटे बच्चे कम उम्र में ही इतने ज़्यादा मैच्योर, इतने ज़्यादा प्रौढ़ हो जाते थे कि वो लाइफ को बहुत प्रैक्टिकली लेते थे। उनके पास कॉलेज की बेंचों को तोड़ने के लिए, नारे लगाने के लिए, टीचर्स के मुंह पे काली पोतने के लिए वक्त ही नहीं होता था। आज शहर के बच्चों के पास देखा जाए तो कुछ भी काम नहीं। 25 साल में भी शहर का बच्चा अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता है। यदि वो एक दिन घर से बाहर निकले और घर की तरफ वापस आए और उसके पिता ये कह दे कि बेटा तुम्हारे लिए इस घर में कोई भी जगह नहीं है, तो शायद सुसाइड के अतिरिक्त उसको कोई और रास्ता दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन 25 सालों में उसने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कोई भी मैच्योरिटी नहीं अपनाई। भले हम ये मानते रहें कि शहर के बच्चे ज़्यादा समझदार हैं, भले ही हम ये मानते रहें कि शहर के जो स्कूल्स हैं वो बच्चों को बहुत महत्वपूर्ण बनाए चले जा रहे हैं, लेकिन शहर के स्कूल बच्चों को कितना महत्वपूर्ण बनाया जा रहा है यदि अखबारों को देखा जाए, यदि उनके दाम्पत्य जीवन को देखा जाए, यदि उनकी होल लाइफ को देखा जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम बुद्धि के मामले में उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा विकसित किए चले जा रहे हैं, विकसित किए चले जा रहे हैं, लेकिन जीवन के मामले में वो तो इतने मैच्योर कभी भी हो ही नहीं पाते। छोटी सी चीज़ यदि घर में घट जाए, लाइट चले जाए, बिजली का बल्ब फ्यूज़ हो जाए,
या उसको चेंज करना, तो छोटी सी छोटी चीज़ भी अभी शहर के बच्चे नहीं जानते। निसंदेह मेरे अनुभव से तो मैं यही कहूँगा कि गांव के बच्चे निश्चित रूप से शहर के बच्चों से बहुत ज़्यादा मैच्योर है। तो मैच्योरिटी के मामले में, प्रौढ़ता के मामले में, प्रैक्टिकलनेस के मामले में मुझे लगता है कि गांव के बच्चे ही शहर के बच्चों से ज़्यादा समझदार और प्रैक्टिकल हैं। सर, जिस तरह से आज आपने बताया गाँव के बच्चे और शहर के बच्चों में अंतर, उस पे हमने शायद ही कभी ध्यान दिया होगा। हम ऐसा सोचते हैं कि अच्छे कपड़े पहनना, बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमना, अच्छे से पढ़ाई करना, हम ज़्यादातर इस पे नोटिस करते हैं। पर जो आपने बताया सर, अद्भुत। सो गाइस, आपको कैसा लगा गाँव के बच्चों और शहर के बच्चों में अंतर जानकर? हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शौर्य मंडोरिया है और मैं 9 साल का हूँ। और मेरी ज़िंदगी में पहले कोई अवेयरनेस नहीं थी, मेरी ज़िंदगी में कोई कंसंट्रेशन नहीं कर पाता था, मैं कहीं भी फोकस नहीं कर पाता था और मेरी ज़िंदगी में मेडिटेशन भी नहीं था। फिर मैं एक दिन मोबाइल चला रहा था और मुझे यूट्यूब पर एक नया चैनल मिलता है, टॉक विद मास्टर। मैंने जब उसको ओपन किया तो मुझे बहुत सारे वीडियोस मिले और वो सच में मेरे बहुत काम के थे, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेटिव थे मेरे लिए और उन्होंने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। मेरी लाइफ में अवेयरनेस आई, मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया और उससे मेरी ज़िंदगी में फोकस और कंसंट्रेशन दोनों आया। और मुझे कहीं भी मेरा कोई फ्रेंड या फिर मेरा कोई फैमिली मेम्बर मिलता है तो मैं उसे यही प्रेफर करता हूँ कि उसे भी ये चैनल देखना चाहिए। और मैं आपको भी यही प्रेफर करता हूँ कि गो ऑन टू टॉक विद मास्टर एंड सी ऑल द एपिसोड। थैंक यू सो मच सर फॉर टॉक विद मास्टर शो। मैं मेडिटेशन में बैठने लगा हूँ, उससे मेरी पढ़ाई में बहुत इम्प्रूवमेंट भी आया है और टॉक विद मास्टर का हर एक एपिसोड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं मेरे मम्मी पापा और पूरी फैमिली के साथ बैठकर देखता हूँ।